जी, नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे साथियों। आज पूरे दिन की जो लेखपाल में गतिविधियाँ थी वो क्या रहीं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और साथियों पूरे दिन मैं आपके साथ लाइव रहा था। राजस्व परिषद में सारे लोग थे, जितने भी लोग लेखपाल वाले नवचयनित लेखपाल हैं, वो सारे लोग आए हुए थे आज। और कुछ लोग कारणवश नहीं आ पाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जमावड़ा यहाँ पर था। ठीक है, बहुत अच्छी खासी संख्या में थी और पूरे दिन डटे रहे, जमे रहे वो लोग। और नियुक्ति पत्र के संबंध में क्या कहा ये भी आपको मैं बताऊँगा अभी। सारा का सारा अभी अपडेट आपको मिल गया होगा, लेकिन क्या हो रहा है न किस प्रकार से हो रही हैं गतिविधियाँ, वो भी चीज़ आपको समझ में आती होगी। दूसरा, हाई कोर्ट के जो मैटर हैं उनके बारे में जो राजस्व परिषद है उसका क्या टीका टिप्पणी है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है साथियों कि इसमें जो सारी की सारी जो गतिविधियाँ करने वाला है वो करने वाला है ईपीडब्ल्यूएससी आयोग। तो ईपीडब्ल्यूएससी आयोग का रोल जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस भर्ती के अंदर अब भी। दूसरा, नियुक्ति पत्र के बारे में जब बात आई कि आचार संहिता में बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, तो इसमें क्या राजस्व परिषद का रोल रहेगा उसके बारे में बताएंगे। और आगे की राह कितनी आसान है और कितनी कठिन है ये चीज़ आप समझ लेना, खुद वीडियो के माध्यम से अंदाज़ा लगा लेना। माध्यम ये तो है ही है, उसके प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो सबसे पहले साथियों, जो पूरे दिन की गतिविधियाँ हैं आपके साथ में था, पूरे दिन था और आपको अपडेट भी करता रहा था। बहुत बार मैंने लाइव किया, आपने शायद वीडियो देखे भी होंगे जो घर पे होंगे। और जो लाइव थे यहाँ पर थे, मतलब राजस्व परिषद में जितने भी साथीगण हमारे थे, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, सारे लोग थे। तो मेरे को देख भी रहे होंगे वो। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है, नियुक्ति पत्र के बारे में लोग डटे रहे कि नियुक्ति पत्र दीजिए और नियुक्ति पत्र लेके ही जाएंगे। तब एक डेलीगेशन जो लेखपाल की तरफ से जो आज गए थे वहाँ पर, उनकी तरफ से लोग भेजा गया और लगभग 12 लोगों का डेलीगेशन था। तो और उसमें जो हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अध्यक्ष जी भी थे, राममूर्ति यादव जी। तो उन सारे लोग गए, तो वहाँ पर जो चीज़ निकल निकल के आई वो चीज़ आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो नियुक्ति पत्र के बारे में ये कहा गया कि जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं तो उनकी जॉब एकदम सुरक्षित है, उनको कुछ नहीं होने वाला। पहला पॉइंट ये निकल के आया। ये कितना सही कितना गलत तो ये तो बात की बात है। और बात बड़ी बात ये आती है कि जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिले उनका क्या होगा। भाई सीधी बात ये है। तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो कहा, किसी को नहीं कहा गया नियुक्ति पत्र बांटने के लिए, लेकिन जो सक्षम अधिकारी होते हैं, जो एसडीएम हैं, उनकी तरफ से ये नियुक्ति पत्र जिनको दिए गए हैं या इनको कहा गया है वो अलग बात है। ठीक है, राजस्व परिषद की तरफ से एक दिन ही नियुक्ति पत्र का जो कार्यक्रम रखा गया था वो 23 तारीख को था, वो जो रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, ये बोला गया उनके द्वारा। ठीक है, अब वो जो नियुक्ति पत्र आगे की क्या अपडेट है कि हाई कोर्ट के बारे में उन्होंने बताया। हाई कोर्ट में जो भी मैटर है, हाई कोर्ट में जो भी मैटर चल रहे हैं आपके, वो मैटर हाई कोर्ट से ही निपटेंगे, तभी आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट में जो मैटर है वो हाई कोर्ट से निपट के कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन देगा। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ नहीं जाता तब तक नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जाएंगे। एक बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए आपको। ठीक है साथियों, कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा हाई कोर्ट के बिहाफ पर, जो हाई कोर्ट होगा उसके बिहाफ पर सारा का सारा मैटर चलेगा। और हाई कोर्ट जो डिसीजन उनको देगा, मतलब जो अपने जो भी डिसीजन लेगा, उसके जो वर्डिक्ट आएगा उसको मानेगा हाई सुप्रीम कोर्ट, उसके आधार पर अपना मैटर सुनाएगा। और ये 22 तारीख को होगा। और बात हुई कि नियुक्ति पत्र क्या आचार संहिता में बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आचार संहिता में, राजस्व परिषद का कहना ये है, अगर मैटर कहता है सुप्रीम कोर्ट तो आचार संहिता से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, आपको नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ये बात हो गई पहली बात। ठीक है, और आचार संहिता वाली मैंने बात बता दी, आचार संहिता में क्या रोल रहेगा। आचार संहिता में भी नियुक्ति पत्र बांटे जा सकते हैं। ठीक है, और आचार संहिता में नियुक्ति पत्र बांटने का मतलब सीधा सीधा है कि सुप्रीम कोर्ट का जैसा भी आदेश होगा उस प्रकार से हम काम करेंगे। तो 22 तारीख तक तो अब इसमें लग रहा है कि कुछ होगा नहीं। लेकिन साथियों बात वहीं घूम फिर के उधर ही साइड पर आ गई कि जैसे आपका 1 तारीख को एक कोर्ट केस लगा हुआ है, आज एक कोर्ट केस हाई कोर्ट में, 2 कोर्ट केस की सुनवाई आज थी जो हो गई है होपफुली। और दूसरी और जो कोर्ट केस, इसकी अभी मेरे को अपडेट नहीं है, जैसे ही ऑर्डर आएगा मैं आपको सामने से दिखा दूंगा कि ये ऑर्डर ये है। ठीक है, जो हाईकोर्ट वाला ऑर्डर है। दूसरा, जो आपका डिसीजन आएगा 1 तारीख को सोलर वाले प्रश्न पर, जो भी होगा उसे आगे फॉरवर्ड करना होगा। और जो पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से मजबूत वकील खड़े किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या होता है। ठीक है, अब प्रश्न चेंज होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट रिवाइज होगा, क्या होगा, इस चीज़ के बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक मैटर पूरा सुना नहीं जाएगा कह नहीं सकते। लेकिन एक बात आपके संज्ञान में होगी, पहले ये जो कोर्ट केस था सोलर वाला, वो एक नहीं 2 बार रद्द हो चुका है। एक बार सिंगल बेंच में, एक बार डबल बेंच में इसको खारिज कर चुका है। और खारिज किस बिहाफ पे किया था, खारिज इस बिहाफ पे किया था, ये लोग पहुँचे नहीं थे, उस चक्कर में खारिज कर दिया था। लेकिन उसका भी पक्ष अब लेखपाल वालों का इसलिए मजबूत है थोड़ा सा, कि उनको उनका पक्ष इसलिए मजबूत है कि 2 बार ये खारिज हो चुका है।
ठीक है। और जो अदर पार्टी है जैसे एसडी यादव वाली, उनको ये लग रहा है कि इस पे मतलब नंबर मिलेगा। तो लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो 1 तारीख को आपको इंतज़ार करना है, 1 तारीख को क्या होगा। 1 तारीख का जो निर्णय होगा वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आगे चल के वही चीज़ सारी नींव हिलाएगा या बनाएगा, सीधी बात ये है। दूसरा, आगे की राह कठिन है या आसान है, ये आप खुद ही अंदाज़ लगाइए। अगर इसमें ये क्वेश्चन में बदलाव होता है तो रिजल्ट रिवाइज़ होगा। जब रिजल्ट रिवाइज़ होगा तो आपकी राह है जो लेखपाल बन चुके हैं और जो बॉर्डर पे हैं एकदम जस्ट कट ऑफ पर हैं, उनकी राह एकदम कठिन हो जाएगी और वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। दूसरा, एक राह आसान किस लिए है और अगर ये कुछ नहीं होगा तो आपका जस का तस 22 तारीख के बाद आपको नियुक्ति पत्र आपके हाथ में आ जाएंगे जितने भी लेखपाल हैं। तो इसकी ये पूरा का पूरा सार था और आज मैं आपके साथ लाइव था और कोई भी पॉइंट इस प्रकार का नहीं निकल के आया कि आपको नियुक्ति पत्र दिए जाए, मतलब राजस्व परिषद की तरफ से कोई ऐसा कोई लिखित में कुछ नहीं दिया गया। जो डेलीगेशन बुलाया था उन्होंने 12 लोगों का, उन्हीं से जो बात करी थी और बात भी ज़्यादातर समझ में आई नहीं कि क्या उन्होंने कहा था क्या नहीं कहा था, लेकिन इतनी बात समझ में आई मोटी मोटी कि वो सारी चीज़ें उनसे अपने जो पल्ला है वो झाड़ दिया है राजस्व परिषद ने कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करेंगे हम, सीधी बात ये है। बाद बाकी जो यूपीट्रिपलसी आयोग है वही सब कुछ करेगा, जो उनके वकील हैं वो करेंगे और पक्षकार किया है लेखपाल वालों की तरफ से वो वकील वहाँ पर खड़े होंगे, ठीक है साथियों। तो 1 तारीख का जो निर्णय है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1 मार्च का, और देखना होगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। और ये मत समझ लेना कि लेखपाल वाले हार जाएंगे या वो हार जाएगा। तो ये निर्णय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब 1 तारीख को ही देखना होगा। आज की सुनवाई जो हाईकोर्ट में थी वो भी हो गई है, अब उसका निर्णय जो भी आएगा ऑर्डर तो मैं आपको बता दूंगा उसमें, ठीक है साथियों। तो ये है अपडेट आपकी आज की। और आज की जो सारी गतिविधियाँ थी मैंने सारे का सारा बार बार मैं आपको ले गया था लाइव और दिखाया था। और बच्चे आज बहुत ज़्यादा आए थे, जितने भी छात्र थे जो यूपीट्रिपलसी से संबंधित थे लेखपाल से, छात्र छात्राएं दोनों ही बहुत ज़्यादा संख्या में आए और अपना ये उन्होंने योगदान दिया। सारी की सारी चीज़ें गतिविधियाँ बिल्कुल सुचारू रूप से एकदम सामान्य रहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई किसी को भी। तो ये जो मैं बताना चाह रहा था कि आज की जो गतिविधियाँ हैं वो यही हैं और हाई कोर्ट का जब तक मैटर नहीं सुलझेगा तब तक आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। बस इतनी सी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है साथियों। तो यही अपडेट है। अच्छा लगता है तो वीडियो तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।